क्या महात्मा गांधी वाकई एक लोकतांत्रिक नेता थे, या वे एक ऐसे अघोषित तनाशा थे जिन्होंने बंदूक की जगह नैतिक दबाव और भावनात्मक ब्लैकमेल का इस्तेमाल किया? आज जब देश परिवर्तन, भ्रष्टाचार और सोर्स कल्चर की घुतान झेल रहा है, तो एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल उठता है। क्या गांधी के कुछ फैसलों ने भारत को एक ऐसे अदृश्य गैस चेंबर में धकेल दिया जिसका दंश देश की आम जनता और आने वाली पीढ़ियां आज तक झेल रही हैं? आइए जानते हैं इतिहास का वो सच जो आपकी किताबों से जानबूझकर गायब कर दिया गया। इतिहास गवाह है कि जब भी कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया गांधी जी की इच्छा के खिलाफ गई, उन्होंने अपनी जिद को पूरे देश पर थोप दिया। 1939 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भरी बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष जीते, तो गांधी जी के असहयोग के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और सबसे बड़ा धोखा हुआ 1946 में, जब 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना। तब गांधी जी ने उस लोकतांत्रिक बहुमत को कचरे के डिब्बे में डाल दिया और जवाहरलाल नेहरू की जिद के आगे घुटने टेक दिए। क्या यह तानाशाही नहीं थी? इतिहासकार अक्सर तर्क देते हैं कि गांधी जी ने नेहरू को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें डर था कि नेहरू कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना लेंगे, जिससे देश में अस्थिरता फैल जाएगी। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या एक महात्मा का काम डर के आगे घुटने टेकना होता है? गांधी जी, जिन्होंने बिना हथियारों के दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य का भय भारत की जनता के मन से निकाल दिया था, वे नेहरू की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का भय अपने लोगों के मन से क्यों नहीं मिटा पाए? उन्हें तो नेहरू को समझाना चाहिए था कि देश और लोकतंत्र का फैसला उनकी व्यक्तिगत जिद से बड़ा है। लेकिन गांधी जी ने नेहरू के उस डर का सामना करने के बजाय सरदार पटेल की शराफत, उनके अनुशासन और उनके देशभक्ति का गलत फायदा उठाया। उन्होंने उस नेता को दबाया जो देश के लिए झुकने को तैयार था, और उसके सामने घुटने टेक दिए जो पद न मिलने पर बगावत की धमकी दे रहा था। हमें दशकों से यह थोथा तर्क दिया गया कि नेहरू विदेशों में पढ़े थे, अंग्रेजी सभ्यता जानते थे और वैश्विक कूटनीति समझते थे, इसलिए गांधी ने उन्हें चुना। लेकिन जरा सोचिए, क्या बिना विदेश जाए और बिना अंग्रेजी सभ्यता का धोम किए सरदार पटेल ने 562 रियासतों का विलय करके अखंड भारत नहीं बनाया? क्या डॉक्टर अंबेडकर या नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं समझते थे? ये सब खोखले तर्क सिर्फ एक पक्षपाती फैसले को छिपाने का आवरण थे। राजनीति और इंसानी स्वभाव का नियम है कि जब आप किसी के मुंह में अंधे हो जाते हैं, तो आप ऐसे ही तर्क गढ़ते हैं। महात्मा गांधी भले ही खुद एक लंगोटी पहनते थे, लेकिन उनकी इस सड़गी, उनके आश्रमों, आंदोलनों और काफिलों को चलाने के लिए भारी भरकम पूंजी की जरूरत होती थी, जिसे संभालने के पीछे देश के सबसे अमीर परिवारों और मोतीलाल नेहरू के पैसे का बड़ा हाथ था। खुद गांधी जी की करीबी सहयोगी सरोजिनी नायडू ने एक बार तंज कसते हुए कहा था कि गांधी जी को गरीबी में रखने के लिए इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अंततः व्यक्तिगत स्वार्थ और आपसी रसूख के इस तने बाने के कारण गांधी जी ने देश के लोकतांत्रिक बहुमत की बलि देकर सत्ता की चाबी एक ऐसे ही स्वार्थी व्यक्ति को सौंप दी, जो उनके हर फैसले पे आंख मूंद कर मुहर लगा सके। आलोचकों का एक बहुत बड़ा वर्ग जब गांधी की तुलना हिटलर से करता है, तो दोनों में तकनीकी अंतर साफ दिखता है। हिटलर ने बंदूक उठाई, गैस चेंबर बनाए और सीधे 60 लाख लोगों का कत्लेआम किया। उसकी दृश्य हिंसा 1945 में उसकी मौत के साथ खत्म हो गई। लेकिन गांधी के फैसलों से जो अदृश्य हिंसा पैदा हुई, वो सदियों लंबी है। जब देश की शुरुआती योग्यता को लात मारकर चाटुकारिता, सिफारिश और परिवर्तन से हुई, तो उसने एक ऐसा सड़ा हुआ सिस्टम बनाया जहां आज भी भ्रष्ट, पखंडी और देशहित को ताक पर रखने वाले राजनेता कानून को ठेंगा दिखाते हैं और उन्हें सजा के बजाय सम्मान मिलता है। वहीं इस देश का एक आम योग्य युवा हताशा के गैस चेंबर में दम तोड़ देता है। विभाजन की विभीषिका में मारे 20 लाख मासूम लोग और कश्मीर की आग में झुलसे परिवार इसी रणनीतिक विफलता का शिकार हुए। तो सच क्या है? हिटलर क्रूरता का प्रतीक था, लेकिन गांधी एक ऐसे अदयाल और व्यावहारिक रूप से असफल राजनेता साबित हुए, जिनकी गलतियों की कीमत आज भी यह देश अपने खून और आंसुओं से चुका रहा है। आज का जागरूक भारत अब किसी की अंधभक्ति नहीं करेगा। इतिहास को सच के आईने में देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।